मित्रों, भाई और बहनों, सादर नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित होकर आज से 50 वर्ष पिछले इतिहास और समय से अवगत कराने जा रहा हूँ। और वो क्या था कि जब हम प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते थे तो पुस्तकों में कुछ पाठों के नाम याद हैं, कुछ पुस्तकों के नाम याद हैं। एक पुस्तक थी हमारा समाज, हमारी दुनिया हमारा समाज। इस पुस्तक का मुझे नाम याद है। आज पता नहीं वो पुस्तक उस प्राइमरी सेक्शन में या किसी और सेक्शन में है या नहीं है। अब हमारी दुनिया हमारा समाज की जब बात आती है तो ये दुनिया 50 साल में बहुत आगे पहुंची। और हमारा समाज, मैं अपने भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, हमारा भारतीय समाज उससे कोसों पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। और बहुत पीछे रहने का जो मूल कारण है, हमारे देश के अंदर द्वेष भाव, एक दूसरे के प्रति नफरत और अलगाव। अभी 10 साल पुरानी बात करें तो चाइना ने एक शब्द, एक वाक्य कहा था कि देशों में भारत देश सबसे लंबी गुलामी में जकड़ा रहा, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो उसका उत्तर था चाइना का कि इसके पीछे भारतीय लोगों में भारत के प्रति प्रेम नहीं है, यहाँ तो निजी स्वाद और स्वार्थ के प्रति प्रेम है। इसलिए भारत हजारों साल गुलाम रहा। तो ये उसका जवाब सटीक था, क्वेश्चनकर्ता का क्वेश्चन भी ठीक था। तो दोनों ही आज पता चलता है कि हम शुरू से ही, मैंने 50 साल पुरानी बात की आपसे, हमारी दुनिया हमारे समाज की, और अभी 10 साल पुरानी बात की हमने आपसे कि भारत के लोगों में भारत के प्रति प्रेम नहीं, यहाँ निजी स्वाद और स्वार्थ के प्रति प्रेम है। तो हमारा जो समाज है, इसके अंदर जो विकृति है, सबसे बड़ी विकृति इसके अंदर आपसी भेदभाव, अलगाव, मनमुटाव, और इन सब के चलते हमारा भारत आज कई क्या कहें, लगभग सारे ही देशों में बहुत पीछे है। हमारे देश के अंदर जो एक वर्ण व्यवस्था, फिर उस वर्ण के बाद धर्म व्यवस्था, फिर एक जाति व्यवस्था, फिर मजहब व्यवस्था, ये जितनी भी व्यवस्थाएं इसके अंदर बनाई गई, ये सब देश को तोड़ने के लिए सिद्ध हुई, देश को लोगों को बखेरने में सिद्ध हुई। और वो आज भी दौर जारी है। आज से पहले पिछले समय में यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं था। भारत पाकिस्तान हुआ 47 में, हमारे जन्म से बहुत कई साल पहले 1947 में भारत पाकिस्तान हुआ। चलो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ना बनी इन लोगों की, हमारे उन पूर्वजों की। लेकिन अब तो जब होने के बाद शेष बचे हुए को तो हम एक साथ जोड़ के रखते, लेकिन वो भी नहीं जोड़ पाए। आज भारत पाकिस्तान से चलते चलते, हिंदू मुसलमान से होते होते, आज देश के अंदर दलित और ठाकुर, ब्राह्मण और यादव, यानी धर्म से लेकर के आज हम जाति पर आ गए हैं, अपनी जाति पर उतारू हो गए हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ऐसा नहीं है। ये देश हम सबका है, हम सबके साझे का है। तो हम सबका दायित्व भी यही बनता है कि हम सबके अंदर एक सामंजस्य, एक तालमेल, एक प्रेम भाव,
होना चाहिए। अगर ये तालमेल प्रेम भाव नहीं होगा तो फिर आने वाले समय में, और देख लेना, मैंने पिछली बार कहा था आपसे कि 10 साल 20 साल 30 साल में यहाँ गृह युद्ध होगा, जातीय गृह युद्ध होगा। हिंदू मुसलमान भी छोड़ दो, धार्मिक भी छोड़ दो, इन सबको छोड़ करके इस देश में जातीय गृह युद्ध, जातीय युद्ध की स्थिति जो पैदा हुई रही है, होती जा रही है। और ख़ास तौर से मैं स्पष्ट कहूँ आपसे तो ये भाजपा जिम्मेदार है इस जातीय संप्रदाय में आपस में टकराव करने के लिए, क्योंकि इसको यही मुद्दे हैं जो शिखर तक लेके पहुँचे हुए हैं। तो भाई और बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, इस वीडियो कहूँ या एक संदेश कहूँ, इसके माध्यम से आप सब समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं। इस आपसी भेदभाव और इस नफ़रत को ख़त्म करके समाज की उन्नति कैसे हो, राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, इस पर चिंतन मंथन करते हुए शिक्षा में इन्वॉल्व करके बच्चों को, इस देश को हम बचा सकते हैं। इस जातीय संघर्ष से, इस जातीय युद्ध से, इस भीषण संकट से। तो इसमें आज मैं आपके साथ इतना ही चर्चा करूंगा। अगर विचार अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तक मैंने नहीं कहा आप लोगों से, इसलिए आज कह रहा हूं। और मैं इस क्षेत्र में अगर उतरा हूं तो आपसी प्रेम होने के नाते, क्योंकि मेरा नाम प्रेम है और ये हार्दिक प्रेम मेरे अंदर आज भी विराजमान है। और ये कब तक रहेगा, तब तक मैं आपके साथ ऐसे ही चर्चा करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज नमस्कार और जय हिंद और जय भारत। ध्यान रखिए, आपस में मनमुटाव, भेदभाव मत बढ़ाइए, सप्रेम से रहना सीखिए और जियो और जीने दो की परंपरा अपनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।